40 सेकंड में दादी मेरे रूम में आने वाली है। बुलेट, 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 निम्मो, क्या बात है? जब भी मैं घर आती थी तो बुलेट खुशी के मारे भौंकना शुरू कर देता था। फिर आज क्या हो गया, उसकी आवाज नहीं आ रही है। बुलेट, लगता है मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। बुलेट, निम्मो, बुलेट, निम्मो, अब बस मैजिक का ही सहारा है, बस सही से काम कर जाए मेरा मैजिक। मुझे छोड़ दो, मुंह खोलो अपना, मुझे छोड़ दो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे ऊपर मैजिक यूज किया। छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं कोई चॉकलेट थोड़ी ना हूँ कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओगे। जाने दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। तारा कहाँ गई? मेरी प्यारी तराई रे, अपनी माँ के घर वो आई रे। लहरों ने झूला है झुलाया, सागर की गहराई रे। मछली सुन लो, कछुआ सुन लो लोग लुगाई रे। मेरी प्यारी
चमके तेरी हंसी में सीपियां फूल सजाए रे, नींदों के पंखों को ओढ़े सपनों की अंगड़ाई रे, मेरी प्यारी बेटी राई रे, मेरी प्यारी बेटी राई रे। मेरी बच्ची, जल कुमारी, तुम आ गई। ये हमें जलकुमारी क्यों कह रही है? मुझे सबने समझाया कि तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी। सबने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। मैं जानती थी कि तुम आओगी, माँ की ममता जीत कर। मेरी बच्ची आखिरकार अपनी माँ के पास आ गई। हे महादेव जी, जब मम्मा घर आए उन्हें बस ये याद मत दिलाना कि उन्होंने मुझे दूध लाने को कहा था। वो कोई टीवी सीरियल देखने लग जाए या किसी का फोन आ जाए। प्लीज भगवान जी। क्या जमाना आ गया है, सब अपने फोन में ही बिजी रहते हैं। पैर दुख गए मेरे तो मोहल्ले में 4 दोस्त बनाने में। हाँ। मम्मा, मैं आपके पैर दबा दूं? कोई जरूरत नहीं है। 4 महीने में घर बदलना, नए दोस्त बनाना, सब कुछ व्यवस्थित करना, पता है कितना मुश्किल होता है, और सब तेरी वजह से करना पड़ता है। सॉरी मम्मा। दूध लेके आई। और बाकी के पैसे कहाँ हैं? बाकी के पैसे कहाँ हैं? देख तो ऐसे रही है जैसे इन चिल्लड़ों से खरीद लेगी मुझे। जाके खीर पूड़ी बना, भूख लगी है मुझे। हाँ लेकिन। और हाँ, खीर में चीनी कम डालना, एसिडिटी हो जाती है मुझे। और अगर तेरी वजह से मुझे एसिडिटी हुई ना तो देख लेना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल फीका बना देना। लास्ट टाइम खीर खाकर बिल्कुल मजा नहीं आया था। और हाँ, पूड़ी तलने में लास्ट टाइम जितना तेल मत डालना।
3 दिन तक पेट खराब रहा था मेरा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी कच्ची छोड़ देना, तेल डालना पर कम डाल। और हाँ, खीर में ड्राई फ्रूट्स डालना मत भूलना, पर काजू और बादाम कम डालना, वेट बढ़ने लगता है मेरा। अब इतने भी कम मत डालना कि पता ही ना चले। सारा दूध तो वो शॉप वाले सबको ने गिरा दिया था। अब मैं खीर कैसे बनाऊंगी? हाय सप्पू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इधर से निकल आया था तो सोचा कि तुमसे मिलते चलो। सुबह इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे मिलना चाहते थे, वो भी 3 मंजिल ऊपर रस से चढ़ के। शॉर्टकट था, अगर सीढ़ियों से आना तो टाइम लग जाता। तुम्हें डर नहीं लगा अगर गिर जाते तो? अरे मैं इस शहर का रक्षक हूँ, मुझे इन सब चीजों की प्रैक्टिस जो तुमने कहा वही है मुझे। अरे जिसके लिए भी आए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अब जाओ। अरे पहले ऊपर तो खींच लो। मैं तुम्हें ऊपर क्यों खींचूं? अरे ऊपर से खींचोगी तभी नीचे नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, पूरा शहर दूध का लाया हूँ, चाहिए या नहीं? आचू! अब गिर जाता मैं। कितनी गंदी रस्सी है। अरे इसी रस्सी से कितने लोगों की जान बचाई है मैंने। वैसे तुम दूध के लिए रो रही थी ना? रक्षक सप्पू का काम किसी को रुलाना नहीं, बल्कि रोते हुए की मदद करना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ। हीरो बनने की कोशिश तो मत करो। पहले तुमने मुझे अपने घर में घुसने नहीं दिया और अब किसी चीज की जरूरत पड़ी इसलिए तुम यहाँ आए हो। नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ऊपर चढ़ने में मुझे एनर्जी हो गई, अब तो दूध पीना ही पड़ेगा। दूध की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। शुद्धि, खीर के लिए दूध चढ़ाया? ये किसकी आवाज थी? एक काम करो, तुम कहीं छुप जाओ। मम्मी ने तुम्हें देख लिया ना तो मुझे बहुत मारेंगी। दूध कहाँ? अरे बाद में वहाँ जा। टीवी देखती हो? ये चेयर इतनी आवाज क्यों कर रही है? इसे ही कहते हैं कर बोला तो हो बुरा। निम्मो, बुलेट, कहाँ हो बेटा? निम्मो कमरे में भी नहीं है। हो बुलेट, इसका मतलब ये दोनों के दोनों बाहर गए। अभी दिखाती हूँ इनको। निम्मो, बुलेट, अरे दादी अब आ गई।
मैं जब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, तुझे मेरी आवाज सुनाई दी ना, तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ? अच्छा हाँ। वो बाथरूम में था ना मैं दादी, पानी चल रहा था तो आपकी आवाज ही नहीं आई। बुलेट कहाँ है? कहाँ है बुलेट? वो अरे दादी बाहर गया होगा, क्यूरियस डॉग है ना। अच्छा, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? अरे बुलेट तो एक रोबोट है, कोई असली का कुत्ता नहीं जो बार बार बाहर जाएगा। सच बता, कहाँ है वो? दादी वो सिर्फ रोबोट नहीं है, वो मेरा इकलौता दोस्त है। मैंने उसे डिजाइन ही ऐसा किया है कि वो रियल डॉग जैसा व्यवहार करे। इसलिए प्लीज मेरी तरह आप उस पर ऐसे हुक्म मत चलाइए। ये घड़े पे पानी कैसे आया? हाँ? मैंने कितनी बार कहा है तुझे कि इस घड़ी का ध्यान रख, इसमें पानी या कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर भगवान न करे इसे कुछ हो गया तो। मैं जानता हूँ दादी, मैं जानता हूँ। अब बैठिए बैठिए। बेटा, तू याद क्यों नहीं रखता? तू जानता है कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं जो भी कहती, जो भी करती, वो तेरे भले के लिए। आज के बाद याद रखना, इस घड़ी का बहुत ध्यान रखना है। इसमें पानी कभी नहीं आने देना, या इसका कोई भी नुकसान नहीं। अगर इसे कुछ हुआ ना, तो समझ सकता है क्या होगा। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी दादी। अच्छा, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं खाना लगाती, फिर हम दोनों मिलके खाएंगे। अच्छा अच्छा। की वजह से मेरा फ्रेंड बुलेट खो गया है। आज मैं पता लगा करके रहूंगा कि ये लड़की कौन है और ये आखिर पानी के अंदर क्यों गई। और सिर्फ तभी मैं अपने फ्रेंड बुलेट को ढूंढ सकता हूँ। पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई हो तुम। छोटी सी थी जब आपसे बिछड़ गई थी। बहुत इंतजार किया हमने तुम्हारा। बता, ये जल महल में रहते हुए भी जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे तुम्हारे लिए। पर अब तुम आ गई हो, मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरी प्यारी बच्ची,
मेरी जल कुमारी। ये हमें अपनी बेटी कह रही है। हमें भागकर इनके खुशी के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। हमारी मम्मा तो सुपर आंटी है, जिन्होंने हमेशा हमें प्यार दिया, हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों का ध्यान रखा। अब किसे क्या कहूँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। रिश्ते तो बनते बनते ही बनते हैं ना, और हमारा दिल किसी भी रिश्ते को ऐसे अचानक से नहीं अपनाता। पर बिटिया, क्या हम तुमसे एक विनती कर सकते हैं? नहीं, आप हमारी आप हमसे बड़ी हैं, आप हमसे विनती मत कीजिए। इसका मतलब तुम्हारे दिल ने भी इस रिश्ते को महसूस करना शुरू कर दिया जो हमारे बीच में है। हमने बहुत इंतजार किया है, और नहीं कर सकते। क्या तुम एक बार हमें मां कहकर बुला सकती हो? तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए ना हमारे कान तरस गए हैं। माँ, माँ, माँ। तारा, ये तारा की आवाज क्यों सुनाई दी हमें? कहीं तारा हमें बुला तो नहीं रही? हमें तभी ऐसा महसूस होता है जब तारा किसी मुसीबत में होती है। हमें भी तारा के पास जाना होगा। एक जरूरी बात, अगर भाग्य वृक्ष से खाली हाथ वापस लौटे तब भी नाव में बैठे इंसान की मृत्यु निश्चित है। इसलिए समय रहते तुम्हें जवाब के साथ वापस लौटना होगा। नहीं, अगर हम यहाँ से लौटे तो प्रेम की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो बैतरनी नदी से कभी वापस नहीं लौट पाएगा। हे महाकाल, हमारी तारा की रक्षा करना। हम जल्दी तुम्हारे पास आएंगे तारा।